और आइए अब आपको दिखाता हूं प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की ऑप्टिमम डोज 4:20 पर ही। आपको आज क्या क्या है ये पहले बता दें। खास मोदी की सेना ने संभाली कमान, इंडी गठबंधन के कैसे टूट गए अरमान। एक खबर ये, तेजस्वी की झुंझुना पॉलिटिक्स पर कैसे बोला गिरिराज सिंह ने हमला, ये भी आज प्राइम एट 4 में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सियासी तलाक, दिल्ली के बाद हरियाणा में भी नहीं बनी बात, क्या हुआ क्यों हुआ, प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। ओडिशा में मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी आज। कल शपथ ग्रहण में क्या है खास, कौन बन गया कौन रह गया, ये भी आज आपको दिखाएं। कई मंत्रियों ने आज से कार्यभार संभाल लिया। अमित शाह ने गृह मंत्रालय में कामकाज शुरू किया, जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभाला, शिवराज सिंह ने कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। मोदी के इन हेवी वेट मंत्रियों को आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के चार्ज लेते हुए आज पदभार ग्रहण करते समय दस्तखत के समय की तस्वीरें, अपनी कुर्सी और टेबल पर बैठकर पदभार ग्रहण करते हुए ये कद्दावर मंत्री। एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला, अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कामकाज उन्होंने संभाला, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय पहुंचे, गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के तौर पर पदभार ग्रहण किया, मनोहर लाल खट्टर ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण, सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम राज्य मंत्री का जिम्मा संभाला, जयंत चौधरी ने स्किल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। एनडीए सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, एक बात तय है, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बेहद कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। जनता ने भाजपा को नकार दिया है, हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभर कर आए हैं। एक बात तय है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक संदेश जनता ने दिया है और हम सब लोग विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के आए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इस बीच बड़ा बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीछे नहीं हटेगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है यूसीसी। मेघवाल ने कहा, गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। मेघवाल ने यह भी कहा कि आईपीसी सीआरपीसी के नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था, गोवा में आपको लागू होते हुए दिख रहा है, उत्तराखंड में भी लागू होते हुए दिख रहा है, देश देख रहा है वो। और जहां तक आपने महत्वपूर्ण कानूनों की बात की, तो नारी शक्ति मंत्री कितना महत्वपूर्ण लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का ही बिल था ना, महत्वपूर्ण बिल था। और उसका जो आप देखना आने वाले समय में जैसे ही डिलिमिटेशन और सेंसस होने के बाद जब लागू होगा तो बहुत इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और इस बीच तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए उनमें एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि झुंझुना थमा दिया गया है सहयोगियों को। तेजस्वी के झुंझुना वाले बयान पर गिरिराज का पलटवार। गिरिराज ने कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी के हाथ में झुंझुना थमाया है। मंत्रिमंडल बंटवारे पर संजय राउत ने भी बयान दिया। संजय राउत ने कहा, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को बड़े मंत्रालय नहीं मिले। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रबाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। क्या मिला क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। किसको मंत्रालय देना है, क्या देना है, माननीय प्रधानमंत्री का काम होता है। और सभी जो 11 घटक दल है उन सब लोगों को मंत्रालय मिला है। ठीक बात है, अभी हर एक को सभी अच्छा मंत्रालय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिनको मंत्रालय मिला है उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। उन्होंने मतलब वो जो भी मंत्रालय दिया उसको स्वीकारा है। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन
जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, उनको ज्ञान है। एग्रीकल्चर मंत्री बिहार से आए, रामनाथ ठाकुर जी। केवल मैं बता रहा हूं, ललन सिंह को पंचायती राज मिला है। पंचायत को रिफॉर्म करना तो उनके समझ से बाहर है ये चीज, इसीलिए वो थेथरोलॉजी के मास्टर हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इसे लेकर अपनी बात कही। सचिन पायलट ने क्या कहा वो भी आपको देखना चाहिए। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं। कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है, लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। शिवसेना शिंदे एमएलए संजय शिरसाट का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी को शिवसेना के साथ न्याय करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में करना होगा न्याय, शिरसाट ने कहा। मंत्रिमंडल में शिवसेना को ज्यादा पद मिले, कहा संजय शिरसाट ने। यहाँ का एक्सपेंशन होगा। कल ही सीएम साहब ने उस बात का ऐलान किया है। अब मुझे लगता है कि ये 8 दिन में उसकी डेट की घोषणा भी की जाएगी। और उस कैबिनेट एक्सपेंशन में शिवसेना के साथ जो है वो न्याय होगा, जो कम से कम दिल्ली में नहीं। नहीं, शिवसेना के साथ तो न्याय करना ही पड़ेगा। शिवसेना ये पार्टी है जिसने सत्ता लाई है, इसलिए शिवसेना का शेयरिंग क्या बढ़ना चाहिए, ये हर आमदारों की मंशा है। 24 जून से शुरू हो सकता है संसद का विशेष सत्र। 24 से 25 जून नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को हो सकता है स्पीकर का चुनाव। और दिल्ली के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का बयान, विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। प्राइमेट विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हो रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। भुवनेश्वर के मे फेयर होटल में यह बैठक हो रही है। आज तय किया जाएगा ओडिशा में सीएम का नाम। कल ओडिशा में शपथ लेगी नई सरकार। सुरेश पुजारी, मनमोहन सामल के नाम की चर्चा चल रही है। मोहन मांझी का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। और इस बीच ओडिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सीएम पद की शपथ समारोह में वो हिस्सा लेंगे। कल भुवनेश्वर में पीएम रोड शो करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो भी भुवनेश्वर में होने वाला है। 18 जून को वाराणसी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे वो वाराणसी। 18 जून को वाराणसी में किसानों से संवाद होगा। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चंडीगढ़ में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर की सीएम से मुलाकात की मांग। पुलिस ने उतरने को कहा तो कूदने की धमकी दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। करीब 50 फीट ऊंचे इस टावर में जैसे ही पुलिस युवक को उतारने के लिए कहने लगी तो उसने उल्टा पुलिस को ही धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर उसे नीचे उतारने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो ऊपर से नीचे छलांग लगा देगा। जानकारी के मुताबिक ये युवक हरियाणा के जींद का है और पंजाब के मानसा में इसका कोई जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। विवाद नहीं सुलझा तो युवक ने सीएम से मुलाकात करने के लिए टावर पर चढ़ने का रास्ता अपनाया। फिलहाल पुलिस युवक की ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। उसे समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयत्न किया जा रहा है।
और रिया पाकिस्तान का हाथ है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल का बयान आया है, आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, कहा है मुस्तफा कमाल ने। हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं है। आजकल सैटेलाइट का जमाना है, पाकिस्तान कुछ करेगा तो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ अमलन लोगों को मार रहा है। सरहद के नजदीक हो गए हमले, लेकिन किसी जगह ये नहीं हुआ कि फलानी ने मारा, फिस्तानी ने मारा। ये चीजें सामने आ जाती हैं। आजकल सैटेलाइट है, वो घास के एक टुकड़े को भी ऊपर से देख सकता है। ये गलत है आपका जो कि ये पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है। बदकिस्मती से 47 में उन्होंने जो किया, उस वक्त सरकार इनकी बनी ही नहीं थी। वो कबायलियों को यहाँ लिया, फिर बाज़ाब्ता फौज उनकी मदद के लिए आई। और इस बीच रियासी हमले से जुड़ी एक और खबर। रियासी हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पीओके के पूर्व पीएम फारूक हैदर खान का बयान सामने आया है। रियासी हमले के बाद भारत ले सकता है अब रिवेंज, पाकिस्तान पूरी तरह तैयार रहे, फारूक हैदर खान ने कहा है। फारूक हैदर खान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनका कहना है कि अब इस हमले के बाद भारत बदला ले सकता है और पीओके पर हमला हो सकता है, लिहाजा तैयारी रहनी चाहिए। तल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। एनईईटी मामले पर अब 8 जुलाई को होगी सुनवाई। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। 5 बांग्लादेशी एटीएस की पकड़ से अब भी बाहर हैं। जाली कागजात के जरिए ये मुंबई में ठहरे हुए थे। गुजरात में रहकर इन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। बांग्लादेशी फर्जी पासपोर्ट के जरिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने बांग्लादेशियों ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अपनी यहां की नागरिकता सिद्ध करते हुए वोटिंग भी की थी। और अगली खबर पूर्णिया से। पूर्णिया में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। फर्नीचर व्यापारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। फोन और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी देने के आरोप फर्नीचर व्यापारी राजा ने दर्ज कराए हैं। एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और कुछ ही देर में ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक हैं यहां और बीजेपी विधायक दल की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा होगी। जैसा हमने आपको बताया, भुवनेश्वर के मेफेयर होटल में ये बैठक होने वाली है। और हाल में पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। हरदोई में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यहां जो सड़क पर बिखरे हुए पत्थर हैं ये बता रहे हैं कि घटना के समय क्या हुआ होगा। यहां से अब इक्का दुक्का लोगों की आवाजाही, ज्यादातर अब स्थितियां काबू में, लेकिन अब भी तनाव बना हुआ। अब दौड़ा ले पत्थर खत्म, दौड़ा ले, अब दौड़ा ले। और हापुड़ टोल प्लाजा पर हुड़दंग का नया सीसीटीवी सामने आया है। ताजा तस्वीरों में बुलडोजर दौड़ाता आरोपी नजर आ रहा है। बुलडोजर को देखकर भागते नजर आए लोग। भागते समय राहगीरों को कुचलने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने 35 किलोमीटर की चेज के बाद अरेस्ट किया। वारदात के वक्त नशे में था आरोपी। बुलडोजर
सीज कर दिया गया है। टोल के पैसे मांगने पर आरोपी ड्राइवर ने टोल कर्मचारियों से जमकर बहस की और फिर अपने बुलडोजर से टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ भी की। हरियाणा के मेवात में बुलडोजर एक्शन हुआ। साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम एंटी वायरल दिया था और इस बुलडोजर कार्रवाई के तहत साइबर ठगी करके बनाई गई संपत्ति को उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये बुलडोजर एक्शन सीकरी कस्बे में किया गया। आप जानते हैं मेवात भी इन दिनों इस बात के लिए कुख्यात है कि यहां से बहुत साइबर ठगी के केसेस अंजाम दिए जाते हैं। और अगली खबर यह कि फिरोजाबाद में तमंचा लहराने वाले पर एक्शन हुआ। पारिवारिक विवाद में आरोपी ने तमंचा लहराकर रौब गालिब करने की कोशिश की थी। आरोपी पर ईंटों से पथराव करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। दरअसल इस शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपनी छत से तमंचा लहराया और पत्नी के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव भी किया। हालांकि बाद में पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो जिस व्यक्ति ने कृत्य किया है उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम अभी चली गई है। बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।